सलाम कश्मीर न्यूज नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान इम्तियाज अहमद आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आइए डालते हैं खास खबरों पे एक नजर। मरकजी हुकूमत ने बजट इजलास से कबल मंगल को पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातों के फिलवर लीडरों की मीटिंग बुलाई है। हर सेशन से पहले ये एक रिवायती अमल है क्योंकि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा इन मसाइल को उजागर करती है जो पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं और हुकूमत उन्हें अपने एजेंडे में एक झलक पेश करती है और इनसे ताउन की अपील करती है। रुवान साल 31 जनवरी से 9 फरवरी के दरमियान बजट का एक मुख्तसर सेशन होगा जिसमें वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा इंतखाबात से कबल अबूरी बजट पेश करेगी। नई हुकूमत मुकम्मल बजट पेश करेगी। इजलास का आगाज सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लका शिकायत पर एक कैंप सेटिंग और खुले अवामी समात करने जा रहा है। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के खात्मे के बाद ये पहला मौका है जब NHRC यहाँ इस तरह के मसाइल सुनेगा। कौमी कमीशन ने ऐलान किया है कि कैंप की निशस्त और खुली अवामी समात 7 से 9 फरवरी तक होने वाली है। अवाम नोटिस के मुताबिक अफराद 29 जनवरी तक स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए कमीशन को मुबैना हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लका शिकायत जमा करवा सकते हैं। नोटिस में बताया गया है कि इनक्वायरी के लिए मुनासिब समझे जाने वाली शिकायत को खुली अवामी समात के दौरान उठाया जाएगा। मुतल्लका फिरकीन को मुनासिब वक्त पर समात की तारीख और मुकाम के बारे में मुतला किया जाएगा। इस पेश रफ्त काबिज मंजर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद है जिसके नतीजे में जम्मू व कश्मीर हुकूमत रियासती इंसानी हुकूक कमीशन को खत्म करने का फैसला किया। मरकजी हुकूमत ने तंजीम 9 एक्ट के जरिए बाद में NHRC को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में इंसानी हुकूक के खदशात को दूर करने का इख्तियार दिया। जम्मू व कश्मीर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मसाइल से निपटने के लिए जिम्मेदार था। हुकूमत हिंद ने 18 मार्च 2020 को सरकारी तौर पर NHRC को ये तौसी किरदार अता किया। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने पीर को वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में एक जंगजू माउन कार के रिहायशी मकान को कुरुक किया है। पुलिस तर्जुमा ने बताया जंगजू माउन मोहम्मद रमजान मीर वलद अब्दुल सलाम मीर साकिन रेडबुक मागम जो कि कल अदम अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा का बालाई वर्कर है के रिहायशी मकान को कुरुक किया गया है। उन्होंने बताया कि रमजान की खिलाफी कार्रवाई पुलिस थाना मागम में IPC आर्म्स एक्ट और UAPA के मुतल्लका दफात के तहत दर्ज एक मुकदमा FIR ज़ेरी नंबर 5/20-23 की तहकीकात के दौरान अंजाम दी गई है। उन्होंने कहा कि सर्वे नंबर 68 के तहत मोहम्मद रमजान मीर साकिनी रेडबुक मागम की जायदाद गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की ट्रम 2G के तहत दहशत गर्दी की रकम के तौर पर हासिल की गई थी, जैसे जानबूझकर मिलिटेंटों को पनाह देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस तर्जुमा ने मजीद कहा कि जिली पुलिस बडगाम ने इस अज़म का आदा किया है कि वो ऐसे तमाम जायदादों की निशानदेही करेगी और कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगी जो मिलिटेंटों को पनाह देने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल की जा रही है। जम्मू व कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP RR सोएन ने इतवार को कहा कि सड़क हादसात में इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सकता है और अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मुखलिसाना कदम उठाए तो उसे कम किया जा सकता है। जम्मू में रोड सेफ्टी बेदारी की एक तकरीब से खिताब करते हुए DGP सोएन ने जम्मू व कश्मीर में अक्सर सड़क हादसे में होने वाली जानी नुकसान और जख्मियों पर अपने गम का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स खुलूस नीयत से काम करे तो इन नुकसानात को रोका और कम किया जा सकता है। DGP ने कहा सूरत हाल से निपटने के लिए मुतअद्दिद स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के बोनियार इलाके में वाक़या एक 3 मंजिला रिहायशी मकान आतशज़दगी के एक वाक़या में मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया है। मुकामी ज़राए ने बताया कि इस नाखुशगवार वाक़या के नतीजे में अमला को बड़ी पैमाने पर नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज फौज और मुकामी पुलिस आग पर काबू पाने के लिए पूरी तौर पर जाए वाक़या पर पहुँच गए। उन्होंने बताया कि मुतासिरा मकान के मालिकान की शिनाख्त हबीबुल्लाह गनाई
ये परवेज अहमद और गुलजार अहमद के तौर पर हुई, जो कि अब तक कुंजन बोनियार के रिहायशी है। उन्होंने कहा कि आग के शिद्दत की वजह से नुमाया मकान को नुकसान हुआ, जिससे रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। आग भड़क उठने की वजह पूरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, ताहम इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बारामूला में पुलिस ने शर पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें कोट बिलवाल जेल जम्मू मुंतकिल कर दिया है। पुलिस तर्जुमा ने बताया, पुलिस ने 2 अफराद फयाज अहमद कुमार उर्फ नरसिमा वलद गुलाम कादिर साकिन खानपुरा बारामूला और महफूज अहमद भट्ट उर्फ महफूज मौलवी वलद अब्दुल मजीद भट्ट साकिन जनबाजपुरा बारामूला के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता नजरबंदी के अहकामात हासिल करने के बाद की गई। पुलिस तर्जुमा ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों अफराद को हिरासत में लिया गया है और बाद में उन्हें सेंट्रल जेल कोट बिलवाल जम्मू में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इन अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है और ये लाइन आर्डर्स में खलल डालने और तोड़फोड़ करने में भी मुलव्वस पाए गए हैं। बहुत CFIRs में मुलव्वस होने के बावजूद उन्होंने अपने मुल्क, दुश्मन और समाज सरगर्मियों को दुरुस्त नहीं किया। गुरेज को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली वाहिद सड़क बांडीपुरा गुरेज सड़क को इंतजामिया ने जिले बांडीपुरा के राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद बंद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने एक हुक्मनामे में कहा कि बांडीपुरा गुरेज रोड तमाम किस्म की गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए अगले अहकाम तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। कश्मीर में तावील खुशक साली के बाद अब तक इस सड़क पर ट्रैफिक आमद रफ्त जारी रही, ताहम गुज़श्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी के बाद सड़क को बंद कर दिया गया है। काबिल अजीम हुकाम ने बर्फबारी के बाद मगल रोड को रुवा सीजन के लिए मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया था। जिले कुपवाड़ा और इसके दूर इब्तिदा इलाकों को रेल लाइन के साथ जोड़ने के लिए शुमाली रेलवे ने कमर कस ली है और ड्रोन के जरिए सर्वे की तैयारियां हो रही है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने भी सर्वे के लिए मशरूत इजाज़त दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक सरहद जिले कुपवाड़ा में रेल सर्विस चालू करने के लिए एक अहम पहल के तहत शुमाली रेलवे ने सर्वे का अमल शुरू करने के लिए तैयारियां की है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद शुमाली रेलवे ड्रोन सर्वे के लिए तैयार है। हुकाम ने बताया कि सोपोर से कुपवाड़ा के दरमियान नई रेल लाइन के FSL काम के लिए ड्रोन सर्वे करने की इजाजत दी गई है, जिसका मकसद सरहद जिले कुपवाड़ा को रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ने की सहूलियत फराहम करना है। जम्मू व कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को तालीम के शूबे की तब्दीली के लिए आवाज़ उठाते हुए कहा कि नबी तालीमी इदारों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दाम करनी चाहिए कि माशरे के तमाम बिलखुसूस पसमानदा तबकात को तालीम तक रसाई हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाज में नया एतमाद पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने भारत की कदीम शान को बहाल किया है। सिन्हा ने एक खिताब के दौरान कहा, तालीम के शूबे की तब्दीली हमारी वाबस्तगी होनी चाहिए। नबी तालीमी इदारों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए कि तालीम सबके लिए काबिल रसाई सस्ती हो, ताकि समाज के पसमानदा तबके को फ़ायदा पहुँचे और तालीम का शोबा सही मानों में शामिल हो। दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद को इजाज़त। अल्लाह